तसव्वुर कीजिए एक वीरान रेगिस्तान, रात का सन्नाटा, और उस सन्नाटे में अकेली बैठी हैं उम्मुल मोमिनीन, वो जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। यह उस दौर की बात है जब इस्लाम की रोशनी धीरे धीरे पूरे अरब में फैल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी पत्नी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपनी ज़ानत, पाकबाज़ी और मजबूत ईमान के लिए जानी जाती थी। उनका हुस्न और उनकी समझदारी दोनों ही बेमिसाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनका बहुत एहतराम करते थे। एक सफ़र के दौरान जब मुसलमान एक लड़ाई से वापस लौट रहे थे तो एक अजीब और भयानक वाक़या पेश आया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा किसी काम से काफ़िले से थोड़ी दूर चली गई थी। जब वह वापस लौटीं तो उन्होंने महसूस किया कि उनका कीमती हार जो उनकी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें दिया था कहीं खो गया है। वह उसे ढूंढने के लिए वापस उसी जगह गई। इस बीच काफिला रवाना हो गया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हार ढूंढने में देर हो जाने की वजह से वहीं अकेली रह गई। जब उन्हें एहसास हुआ कि काफिला जा चुका है तो वह वहीं बैठ गईं और इंतज़ार करने लगीं कि कोई उन्हें लेने के लिए वापस आएगा। कुछ देर बाद हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल अस-सुलामी रज़ी अल्लाहु अन्हु जो काफिले के पीछे रह गए थे उस जगह से गुजरे। उन्होंने एक औरत को अकेली बैठी हुई देखा और उन्हें पहचान लिया कि यह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा है। उन्होंने तुरंत अपनी ऊँटनी को उनके पास बिठाया और उन्हें उस पर सवार होने के लिए कहा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा उस पर सवार हो गईं और हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाहु अन्हु पैदल चलकर उन्हें काफिले तक ले गए। यह एक मामूली सी घटना थी, लेकिन मुनाफिकों यानी कि पाखंडियों के एक गिरोह ने, जिसका सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था, इसे एक भयानक साजिश में बदल दिया। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के किरदार पर झूठे और घिनौने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने लोगों के बीच अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाहु अन्हु के बीच कुछ गलत रिश्ता है। यह झूठ बहुत तेज़ी से मदीना में फैल गया। कुछ भोले भाले मुसलमान भी इन अफवाहों पर यकीन करने लगे और आपस में इस बारे में बातें करने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा इस झूठे इल्ज़ाम से बुरी तरह टूट गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग उन पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, जबकि वह जानती थीं कि वह बिल्कुल पाक और बेगुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वाक़ये से बहुत परेशान थे। उन्हें अपनी प्यारी पत्नी की पाकबाज़ी पर पूरा यकीन था, लेकिन जब इतनी सारी अफवाहें फैल रही थीं तो उन्हें भी दुख और बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से इस बारे में पूछा, लेकिन वह सिर्फ रोती रहीं और अपनी बेगुनाही की कसम खाती रहीं। कई दिन और रातें इसी तरह गुजर गईं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा लगातार बीमार रहने लगीं। वह अपने घर में बंद रहती थीं और हमेशा अल्लाह से दुआ करती थीं कि वह उनकी बेगुनाही को ज़ाहिर कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से रहनुमाई और सच्चाई जाहिर करने की दुआ कर रहे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मुनाफिक अपने झूठ को और फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सच्चे मुसलमान इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी पाक दामन उम्मुल मोमिनीन यानी कि विश्वासियों की मां पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास बैठे हुए थे तो उन पर वहीफ यानी कि ईश्वरीय रहस्योद्घाटन नाजिल होना शुरू हुआ। यह रहस्योद्घाटन उस इफ्क की घटना से संबंधित था जिसमें हज़रत आयशा पर मुनाफिकों द्वारा झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था कि सफ़वान बिन मुअत्तल के साथ अनुचित संबंध में थीं, जबकि वह एक सैन्य अभियान के दौरान कारवां से अलग हो गई थी। यह एक भारी और सुकून देने वाला लम्हा था। वहीफ खत्म होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी और सुकून के आसार थे। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, ए आयशा, अल्लाह ने तुम्हारी बेगुनाही जाहिर कर दी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा खुशी से रो पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में आयतें नाजिल फरमाई जिनमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की पाकबाज़ी और बेगुनाही का ऐलान किया गया था। सूरा अन-नूर की आयतें इसी वाक़ये के बारे में नाजिल हुईं। अल्लाह ताला फरमाता है,
बेशक जो लोग यह झूठा इल्जाम लेकर आए हैं वे तुम ही में से एक गिरोह हैं। इसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि यह तुम्हारे लिए बेहतर है। उनमें से हर एक व्यक्ति के लिए उतना गुनाह है जितना उसने कमाया है, और उनमें से जिसने इस झूठ का बड़ा हिस्सा उठाया है उसके लिए बड़ा अजाब है। इन आयतों में अल्लाह ताला ने न सिर्फ हज़रत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की बेगुनाही का ऐलान किया, बल्कि उन लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी जिन्होंने यह झूठ फैलाया था। इस वाक़ये से मुसलमानों को बहुत बड़ा सबक मिला। उन्हें यह समझ आया कि बिना किसी सबूत के किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी ज़बानों को काबू में रखें और किसी के बारे में भी ऐसी बात न कहें जिसका हमें इल्म न हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की पाकबाजी का यह वाक़या हमेशा याद रखा जाएगा। यह उनकी सच्चाई, उनके सब्र और अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे की एक शानदार मिसाल है। इस वाक़ये ने मुनाफिकों के चेहरों से नकाब उठा दिया और सच्चे मोमिनों के ईमान को और मजबूत कर दिया। तो दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के इस वाक़ये से हमें यह गहरा सबक मिलता है कि सत्य की शक्ति अंततः हर झूठ और षड्यंत्र पर विजय प्राप्त करती है। यह घटना हमें सिखाती है कि चरित्र पर लगे दाग और फैलाए गए भ्रम क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन अटूट सत्य और अल्लाह पर दृढ़ विश्वास अंततः हर चुनौती को परास्त कर देता है। हमें अपने जीवन में सत्य, निष्ठा, धैर्य और दृढ़ संकल्प को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही वह हथियार हैं जो हमें हर मुश्किल दौर से गुजरने और विजयी होने में मदद करते हैं। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया तो हमारी अगली वीडियो देखना न भूलें। हम एक और विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आएंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगी। जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है।